हेलो एवरीवन, हेलो। होप यू आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज सविता मैम नहीं आई हैं। उनकी जगह पे मैं आज क्लास लेने आया हूँ और मेरा नाम है शुभम अग्रहरी। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ नाम है सर आपका? जी मेरा नाम है शुभम अग्रहरी। ओके। कहाँ से हो सर आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ आप कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से हो सर आप? बेटा मैं गोरखपुर से हूँ। ठीक है। और चलो पढ़ाई करते हैं, है ना। करें ओके पढ़ाई। सर। यस यस यस। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ओके। चलिए, तो देखो हम लोग रियल नंबर्स, है ना, पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम रियल नंबर्स है। अच्छा, एक सेकंड रुकना, ठीक है। एक सेकंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। जस्ट वेट अ सेकंड। जस्ट वेट अ सेकंड। तो बच्चों, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था ना, बस उसी को हल्का सा रिवीजन करेंगे हम लोग। पिछले क्लास में हर एक चीज आपको समझ में आई गई होगी, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे बस। हाँ, बताना। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके। ओके बेटा, ध्यान देना आप लोग। सो मेनली हम लोगों ने लास्ट क्लास में कन्वर्जन सीखा था। ठीक है। कन्वर्जन क्या, कि मान लो अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मेरी बात को समझना आप लोग, ठीक है। मान लो कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देन वी कैन चेंज इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। लेट सपोज लिखा हुआ है 87 एंड यू हैव टू डिवाइड इट विथ 5। यानी कि 87 को आपको डिवाइड करना है 5 के साथ में। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको चेंज करके आपको ले आना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, 87 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 वन जार 5, 8 में से 5 ज्यादा है तो 3 आ जाएगा। 7 एज इट इज लिख देंगे। 7 5 जार 35, 37 में से 35 जाता है बच्चों तो 2 आता है। 2 देखो एक रिमाइंडर है, और यहाँ पे जो ये 17 लिखा हुआ है ये आपका क्या है, क्वोशेंट है। तो रूल ये कहता है कि जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो उसको तो एज इट इज लिख दो, और रही बात रिमाइंडर की तो उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो 2 को यहाँ पे लिखोगे आप, और ये जो क्वोशेंट है उसको हमें फ्रंट में लिखना पड़ता है, आगे की तरफ लिखना पड़ता है। यस। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, Good. sir. बहुत बढ़िया। तो एक तो एग्जाम्पल, हाँ, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि इम्प्रॉपर को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। लेकिन आपको अगर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया जाए, देन आप इसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। लेट सपोज लिखा हुआ है 4 होल 3/7। ठीक है। तो करना ये होता है कि ये जो नंबर आप पहले की तरफ देख पा रहे हो इसका मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। 4 का मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, देन क्या हो जाएगा, 4 × 7 हो जाएगा। अब जो वैल्यू आ रही होगी तो ये जो न्यूमरेटर 3 है ना, इसको ऐड कर देंगे। देखो सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं चैट बॉक्स में, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार, गुड बेटा। तो 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन में 7, और 28 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाता है, 31। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। सो आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. ठीक है। देखो यहाँ पर एक रिकॉल टेस्ट है, आप जल्दी से इसका आंसर कर सकते हो, है ना। बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर
बता दे सर, हाँ जी, आंसर बताना सर। आंसर पता हो गया, ओके। तो चलो फिर पोल में करिए आंसर, और मैंने चैट अभी बंद कर दिया है, बट हाँ पोल मैंने ऑन किया हुआ है। करना क्या है आपको, 17/7 को कन्वर्ट करना है और इसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। हो गया सर। वाह, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का हो जाएगा वो कंफर्म करेंगे, है ना। चाहो तो आप डन बोल सकते हो, ठीक है। डन सर। गुड बेटा, गुड। डन सर। वाह, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए। डन सर। डन गुड, सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे पास 8 बच्चों के आंसर आए हैं और सभी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं, किसी का भी गलत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात। अब जाकर के मैं देख रहा हूं कि 10 बच्चों में से 9 का ठीक और 1 का गलत हो गया, ठीक है। चलिए, क्या हम पोल को बंद करें बच्चों? क्या हम एक सेकेंड, कुलदीप कुमार के नाम से आप बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो? अगर हाँ तो माइक ऑन करो। नो सर। ओके, ओके। तो पोल को बंद करें? यस सर। ओके, नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। आप अब चैट में आंसर कर सकते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? सी सर, 2 3/7। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। तो 17 को ऑब्वियस सी बात है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 2s आर 14 एंड 17 में से 14 जाता है तो कितना आता है? 3 आता है। तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको तो एज इट इज लिखना होता है, जो रिमाइंडर होता है वह न्यूमरेटर में होता है, और जो कोसेंट आता है वह आगे की तरफ। तो 2 होल 3/7, सी वाला पार्ट ठीक है। वरुण के नाम से एक बच्चा, इन्होंने कहा कि सर आपको पहली बार देखा है, आपका नाम क्या है सर? ठीक है, ओके ओके, यस। आपने लेट क्लास ज्वाइन करी ना, इसीलिए आपको नहीं पता चल पा रहा है। देखो बेटा, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है और सविता मैम आज लीव पर हैं, दैट्स वाई मैं आया हूँ। ओके, चलिए। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, कन्वर्ट करना है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है जरा सा ये भी सीख लो, इजी सा है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 15 बाई, मान लेते हैं लिखा हुआ है 20। ओके, तो एक ऐसा, है ना, कुलदीप बोल रहे हैं कि सर जी हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड बेटा। यस, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, कि एक ऐसा डिजिट लेंगे जो दोनों को कट कर रहा हो। एक ऐसा डिजिट लेंगे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कट कर रहा हो। तो उस हिसाब से अगर हम 15 को कट करना चाहें तो 5 से कट कर देते हैं, तो 5 3s आर 15 एंड 5 4s आर 20। तो बेटा ये जो 3/4 आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज अब आप 3 और 4 को नहीं कट कर सकते, ठीक है। अब आप 3 और 4 को नहीं कट कर सकते एंड दैट्स वाई ये आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इज इट क्लियर? अगर हाँ तो y टाइप करना है, और अगर नहीं तो n टाइप करना है। y मतलब यस, n मतलब नो। आई थिंक सारे बच्चे जानते होंगे। यस, कुछ बच्चे हाँ पुराने ईयर के मेरे को दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अच्छी बात, बढ़िया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। देखो बेटा, यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। कोई इशू नहीं है, आप इजीली कट कर सकते हैं। देखो ये जो 4 है और ये जो 6 है, इनमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन है जो दोनों को कट कर रहा होगा। क्या मेरे को कोई ऐसा बता सकता है नंबर जो दोनों को कट कर रहा हो?
दोनों को कट कर रहा हूँ, ठीक है? बताओ। यस सर। हाँ, कौन सा? 3 सर। बहुत बढ़िया। देखो चैट में भी आंसर आए हैं तेजी से। बाय 1। हाँ, जानवी शर्मा, विवेक जोशी, विवेक मित्तल, है ना? हाँ, भाव्या, ठीक है। तो 2 से कट कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इट मीन्स हम लोग इसको आइडियली लिख सकते हैं 5 होल 2/3। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो 5 का 3 से। ये तो सीखे ही हो आप, 5 इंटू 3। एंड जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो 5 3 जा 15 एंड 15 में 2 को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। 15 प्लस 2/3। कुल मिलाकर के आंसर बनेगा 17/3। क्या आप लोगों का भी इतना ही आ रहा है बच्चों? क्या आप लोगों का इतना आ रहा है? Yes, sir. गुड। चलो फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और एक पोल कर लेते हैं, ठीक है? यस। यहाँ पर मैंने आप सभी बच्चों को एक पोल दे दिया। यू कैन आंसर इन द पोल सेक्शन। ओके, डन सर। गुड बेटा, गुड। देखो करना क्या है, 3 6/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये तो जस्ट अभी सिखाए हैं। जो तरीका मैंने सिखाया है, अगर आप उससे करते हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा बच्चों। गुड बेटा, गुड, बहुत सही। मैं देख रहा हूँ कि 8 में से 6 बच्चों का ठीक आया है। बाकी लोग भी करेंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। एंड आप आसानी से कर भी सकते हैं। Yes, लेकिन sir. बिल्कुल बिल्कुल विवेक, लेकिन मान लो अगर कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो 13 बच्चों का आंसर आया और उसमें से 11 बच्चों का ठीक है। बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, इसको पहले सॉल्व करके बाद में नहीं कर सकते? जैसे कि सर ये 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। हेलो सर जी। हेलो। एक सेकेंड, अनिकेत, अनिकेत बेटा माइक बंद कर लीजिए। जो बिमला देवी के नाम से आईडी है, जो बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? कोई परेशानी नहीं है बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने ये कहा कि सर पहले हम इसको इस तरीके से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो बिल्कुल कर लो। 10 का मल्टीप्लाई 3 में कराओ, 6 से ऐड कर दो जो आता है, फिर उसको सॉल्व करो और अपना आंसर प्राप्त करो, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। और भी कोई डाउट ओके सर। बेटा? और कोई डाउट है बिमला के नाम से? नो सर। आपका नाम क्या है? थैंक यू। आर्यन सर। आर्यन, ओके आर्यन, ठीक है। अनिकेत, कुछ बोल रहे थे आप? अनिकेत, ठीक है। तो बच्चों क्या हम पोल बंद करें? Yes, sir. Yes, sir. है ना? यस। लेकिन बाकी लोग भी आंसर करो। देखो क्लास में तो 25 बच्चे हैं और आंसर आया है मात्र 16 का। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और रुक जाते हैं, ठीक है? जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है। अब मैं पोल बंद कर देता हूँ। नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। Sir, B option. B option, sir. 8/5. एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखो मैं इसको दोनों ही तरीकों से बताऊंगा, जो कि आर्यन ने बोला वो भी, मैं समझाया था वो भी। देखो
और जो मैं सिखाता हूँ वो सीख लो। जैसे मान लीजिए 6 और 10 है, तो क्या इन दोनों ही नंबर्स हो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को कट करे? Yes, sir. 2. बिल्कुल 2। तो 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, देन वी कैन राइट इट 3 होल 3/5। अभी के लिए क्या करना है आपको, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराना है 5 के साथ में, 3 सर into ये 5। यस, और ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको ऐड कर लो। तो 5 3 जा 15 प्लस 3 अपॉन में 5। ये अनिकेत के नाम से जो बच्चा है, बेटा आप सिंसियर रहो। 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। उस हिसाब से बी वाला आपका फाइनल आंसर होगा। बच्चों बताओ आया समझ में? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है। देवेंद्र सिंह, चलो कोई ना, एक और तरीका मैं सिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा मेथड सीखो। देखो क्वेश्चन क्या है कि 3 होल 6/10। आप एक काम करो, डायरेक्टली इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 10 में कराओ, प्लस ये जो न्यूमरेटर होता है वह ऐड करना होता है। 36/10। एकदम सही, 30 प्लस 6/10 यानी कि 36/10। अब 2 से कट करो 10 को, तो 2 5 जा 10 एंड 2 से कट करो 36 को, 18 2 जा 36। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें ये काटना ही क्यों पड़ा? क्योंकि देखो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं ना, ठीक है। और जब मान लो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हो तो आपको कट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप नहीं कट करोगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता ही नहीं है फिर। अगर सर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म का कोई एक 1 वर्ड में क्वेश्चन आ जाता जो MCQ में आता है, अगर उसमें हमें ये दोनों दे रखे हो 18/5 और 36/10, तो इन दोनों में से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके पूछने का तरीका मैं बिल्कुल समझ गया। तो बेटा इसको मत टिक करना, इसको करना, बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ही है कि वो पूरी तरीके से हर एक चीज कैंसिल हो रखी हो और उसमें फर्दर कोई ऑपरेशन ना करना पड़े। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस, बाकी बच्चों को भी क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। Yes, sir. गुड गुड, बिल्कुल। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ही होता है कि फर्दर आपको कोई ऑपरेशन करना ही ना पड़े, किसी भी प्रकार का मल्टीप्लाई नहीं, किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बच्चों, अब हेडिंग लगाओ आप लोग, रेशनल नंबर। हेडिंग लगाइए, रेशनल नंबर। लिख लिया सर। ओके ओके, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं और जरा सा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, इनमें से कौन रेशनल नंबर है और कौन नहीं है, ठीक है, पहचानते हैं। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो लिखा है 3/5। तो रेशनल नंबर की सबसे ज्यादा पहचान ये होती है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों ही नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? Integer. यस, इंटीजर्स होने चाहिए। इसलिए ठीक है, आप जरा सा, सर, हाँ बोलो। इंटीजर को रियल नंबर्स भी होने चाहिए क्या? देखो रियल नंबर एक अलग चीज होती है, इंटीजर एक अलग चीज होती है। बेटा देखो, रियल नंबर की अगर हम बात करें तो जो नंबर लाइन पे जितने भी आप नंबर देख सकते हो ना, समझना, अगर आपने पूछ लिया है तो मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे रियल नंबर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन।
क्योंकि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो √3 भी एक रियल नंबर है, लेकिन √3 कभी भी रेशनल नहीं होता है। बेटा आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बिल्कुल। देखो आपने कहा कि सर क्या इंटीजर के अलावा हम रियल नंबर ले सकते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में आप यहाँ पर करोड़ों अरबों संख्याएं देख सकते हो। आप ये जो एक एक डिजिट देख रहे हो ना, 0 और 1, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स छिपे हुए हैं बच्चों। आपको ये देख के हैरानी होगी कि इतने कम जगह में इतने सारे नंबर। जी हाँ, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। उसमें रूट शामिल है, उसमें डेसिमल शामिल है, उसमें अपॉन शामिल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? समझ यस रहे सर। हो? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर बस ऐसे होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। रियल नंबर और इंटीजर में जमीन आसमान का अंतर है। समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर, अब समझ गए। इंटीजर्स में तो केवल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है, और रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल प्लस इरेशनल होते हैं। परफेक्ट परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो आप, गुड। सो हम लोग बात कर रहे थे 3 एंड 5 की, एंड आपने देखा कि 3 और 5 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। और एक कंडीशन और अप्लाई करना कि जो डिनोमिनेटर है ना वह 0 ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वह 0 ना हो जाए। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 3/0, तो इसको आप रेशनल नहीं कहोगे। लेकिन हाँ, ये जो 3/5 है इसे हम रेशनल नंबर जरूर कहेंगे। इज इट क्लियर? इट क्लियर? यस सर। बिल्कुल। एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ और अच्छे से। मान लो कोई नंबर है जो कि p/q के फॉर्म का है, तो रूल ये कहता है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, और तो और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इक्वल का साइन लगा कि जब मैं कट करता हूँ इसका मतलब वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर को बेटा हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय। ओके सर। यस। अच्छा बच्चों, चलो इसके बारे में तो डिस्कशन हो गई। अब बात करते हैं -9/2 के बारे में। मुझे बस इतना बताओ, क्या -9 एक इंटीजर है या नहीं है? बस इतना बताओ। है सर। यस सर। गुड बेटा। और 2 भी एक इंटीजर है? यस सर। बहुत सही, बहुत सही। दीज बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स। एंड क्या आप ये भी बता सकते हैं कि जो 2 है वह 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है? 0 के बराबर? सर 0 के बराबर नहीं होता। बहुत सही। तो 0 के बराबर नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हम इस नंबर को एक रेशनल नंबर बोलेंगे? यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट बेटा। तो यह एक रेशनल नंबर होगा। एकदम सही जवाब दे रहे हो आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहो। बहुत शानदार। 13 को क्या हम लोग 13/1 लिख सकते हैं? यस सर। सो यहाँ भी 13 एंड 1 दोनों इंटीजर्स हैं और 1 0 के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई यह भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं 3.4 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको सीखो। 3.4 देखो, इस डेसिमल को हम लोग एक डिवाइड बाय 10। हाँ, एक अंक आगे की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे? इसे हम लोग लिख सकते हैं 34/10। देखो, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी वही सेम चीज है और ये भी वही सेम चीज है। ठीक है, अंतर बस इतना है कि यहाँ पर डेसिमल लिख दिया गया है और यहाँ पे डेसिमल को हटा दिया गया है। क्या आप ये समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही सर हाँ जी हाँ जी यस कुलदीप के नाम से कोई डाउट है? ओके तो 34 एंड 10 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं और जो 10 है वो 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई 3.4 भी एक रेशनल नंबर है। आया समझ में? यस सर। गुड बेटा। अब बात करते हैं जीरो के बारे में। देखो जीरो एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी डिजिट से आप डिवाइड कर दो, किसी भी संख्या से डिवाइड कर दो, आना जीरो ही है। जैसे मान लो जीरो को आप 1 से डिवाइड कर दो तब भी जीरो आएगा, जीरो को आप 523 से डिवाइड कर दोगे ना तब भी जीरो ही आना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो को हम लोग 0/1 टाइप में लिख सकते हैं। ठीक, अब रूल ये कहता है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो बात तो सही है, 0 एंड 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, ये जो 1 है 1 ये 0 के बराबर नहीं है, ये भी बात सही है, 0 के बराबर नहीं है, दैट्स वाई 0/1 एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बच्चे कहाँ पे परेशान होते हैं? बच्चे ऐसे परेशान होते हैं अगर यही चीज ऐसे लिख दी गई हो 1/0, अगर 1/0 लिख दी गई है तब बच्चा यह रेशनल नहीं होगा, लेकिन यह आपका रेशनल है। अंतर क्या है मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने कहा था ना कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो यह तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 हो गया और जब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हम इसे रेशनल कहेंगे? तो आंसर है नो हाँ। सर। गुड बेटा, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए पूछिए। सर जैसे आपने 0 लिया तो हम 1 खुद से मान लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हम खुद से मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 0 के लिए अगर आप 3 मान लोगे, 0 के लिए आप 723 मान लोगे या कुछ भी संख्या ले लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही आना है। ओके ओके सर। यस, लेकिन हम लोग बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 मान करके चलते हैं। लेकिन एक चीज मैं और आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है 15, तो बाय डिफॉल्ट 15/1 ही लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को चेंज करके कोई और नंबर नहीं लिखेंगे। ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं 15/7, कभी नहीं लिख सकते हैं 15/732। क्या आप इस वाले टॉपिक को समझ पा रहे हो? यस सर। गुड गुड, परफेक्ट। अब देखो वही जो मैंने आपको सिखाया वो यहाँ पर एक डेफिनेशन के रूप में लिखी हुई है कि नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and q is not equals to 0 is called a rational number. So you can yes note down it. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? ये दिख रही है सर। अब देखिए सर। यस सर अब दिख रही है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो तुरंत तुरंत दिखाई दे रहा है या फिर लेट में दिखाई दे रहा है? सर थोड़ा लेट। अच्छा ठीक, बढ़िया बढ़िया, फिर बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा देखो ये जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर वही क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, बताना जरा। हेलो हाँ जी They are हाँ जी not sir. सर। हाँ बताइए, बिमला के नाम से। आर्यन आर्यन 0 को रूट किसी भी रूट से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट रूट क्या, कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो 0 है, 0 को आप √5 से डिवाइड करो, ठीक है, तब भी 0 आना है, ठीक है। या फिर कोई डेसिमल वाला नंबर ले लो तब भी 0 ही आना है। लेकिन होता ये है ना कि हम लोग बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 मान करके चलते हैं, समझ रहे हो आप?
सर रूट वाला तो फिर रैशनल नंबर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जानते हो उसको ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो ऐसे लिखा आपने, ठीक है, तो ऐसे ना करो। ऐसे करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, इसको आप तब बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, अभी के लिए 0/1 इस तरीके की संख्या लेकर के चल रही है। ओके, बिल्कुल आपका कहना जायज ओके है। सर। सर अगर √5 ले लेंगे तो √5 तो एक इंटीजर है ही नहीं। लेकिन एक बात बता दे बच्चों, 0/1 करो तब भी 0 आना है, और 0/√5 करो तब भी 0 ही आना है। इज इट क्लियर? यस सर। सो आप देख सकते हैं 3/0, -4/0, 1/0, इनमें से कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0। जबकि कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सर Q इज नॉट 0। यस यस यस। सो ये कोई सा भी रेशनल नहीं है। आगे कंटिन्यू कर लें? यस यस सर। सर। ओके, हाँ ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है यार, है ना। इसको आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। पता है सर, अच्छा अच्छा। आते सर ये। सर हमसे भी तो कुछ पूछा करो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलो अगर ऐसी बात है तो पहले वाले के बारे में ही बताओ। सर केस का स्क्वायर 2 होता है। हाँ 2 होता है, तो उस हिसाब से इसे हम रेशनल कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे सर। यस सर। 2 डिवाइड बाय 1 यस तो ये सर। रैशनल नंबर हो जाएगा। यस एकदम सही बात है। देखो बच्चों, यहाँ पे √4 लिखा है, तो इसका जो आंसर आना है वो 2 आना है। एंड 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। तो जो 2/1 हो गया, अपने आप में देखा जाए तो जो न्यूमरेटर 2 है और जो डिनोमिनेटर 1 है वो दोनों ही इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे जो 1 है वो 0 के इक्वल है नहीं। दैट्स वाई यह एक रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब यह बताओ, यह रेशनल है या नहीं है? नो सर, नहीं है सर। यस। हेलो। हाँ जी बताइए। नो सर, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग √17/1। ठीक, लेकिन √17 को और आप कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, और कोई संख्या नहीं लिख सकते हैं। √17 अपने आप में √17 रहने वाला है। अब बताओ, क्या √17 एक इंटीजर है? सोच के बताओ। सर नहीं नो बच्चों, सर। इंटीजर नहीं है। नो। नो बिल्कुल सर। बिल्कुल इंटीजर नहीं है। जबकि हम लोगों ने बात करी थी अभी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो दोनों क्या होना चाहिए था? दोनों इंटीजर। यस सर, इंटीजर। प्लस का या तो माइनस का। बिल्कुल, वो दोनों इंटीजर होना चाहिए था। एंड दैट्स वाई √17 एक तरीके का रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, हेलो हाँ जी बताइए आर्यन। सर, आपने कहा था कि सर 2 इंटीजर ले लिए तो उनके बीच में पॉइंट भी 10 होते हैं, रूट भी होता है। नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने रियल नंबर्स के बारे में बोला था, याद करो। यस आप सर। कंफ्यूज मत होना बेटा। अभी को, जब एक बच्ची थी, अभी को पता नहीं क्या नाम था उनका, क्या नाम था अभी को, जो पूछ रही थी रियल नंबर के बारे में। लवली सर। हाँ, तो मैंने ये बताया था, देखो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर ढेर सारे नंबर्स होते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो यह एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3, ये एग्जैक्ट वैल्यूज है। इनके बीच में हमने वैल्यूज देखने के लिए नहीं कहा था। बीच में वैल्यूज यहाँ पे देखा जाता है रियल नंबर। समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वरुण के नाम से, बेटा तुम अननेसेसरी कमेंट कर रहे हो।
वरुण, पढ़ाई कर लो यार, हाँ? ऐसे मत करो। यस सर। आर्यन, क्लियर है बेटा आपको? यस सर, क्लियर। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो कुछ बच्चों ने शिकायत किया था कि सर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो जबकि ऐसा है नहीं, सवाल हम ले आए हैं आप लोग के लिए। शिकायत नहीं की थी, बस बताया था कि हमसे भी कुछ पूछ लिया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रूट 100 है, इसके बारे में बताओ, क्या यह रेशनल है? अगर हाँ तो y टाइप करना है, और अगर नहीं तो n टाइप करना है। सर बोल कर बता सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, है सर। एकदम सही बात है। जो बच्चे ये रैशनल नंबर है सर, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है। परफेक्ट, यहाँ पर देखा जाए तो रूट 100 है, और रूट 100 को हम लोग इजिली लिख सकते हैं 10, एंड 10 को भी हम लोग लिख सकते हैं 10/1। तो क्या यह एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। चलिए -30 के लिए बताइए। है सर। है सर रैशनल नंबर। गुड, क्योंकि सर -30 को डिवाइड बाय 1 से कर सकते हैं। परफेक्ट और आंसर, पहले इंटीजर भी है। एकदम परफेक्ट। तो -30/1 कर सकते हैं, -30 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, एंड दैट्स व्हाई इसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। इनफैक्ट 1 0 के इक्वल तो होता नहीं है। अच्छा ये देखो, इसके बारे में बताओ। नो सर, नहीं है, क्योंकि सर नो क्या सर, नॉट नहीं है। इक्वल टू 0। परफेक्ट परफेक्ट, गुड बेटा। तो यह 0 आएगा सर। यस, एक और क्वेश्चन पूछें आप लोगों से। यस सर। यस सर। बताना आप लोग, मान लो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, ऐसे दे देते हैं रूट का 75। बताओ। नो सर, रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नहीं है सर। नहीं है सर, रैशनल नहीं है सर। क्यों है, क्यों नहीं? सर क्यों नहीं है, रीजन बताइए। सर इरेशनल। सर क्योंकि किसी के सर स्क्वायर नहीं है। बारी बारी करके, बारी बारी करके बताइए। एक, हाँ, विवेक मित्तल के नाम से बताइए। सर क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल है। बिल्कुल, एकदम सही बात, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। लेट सपोज एग्जाम में आप इसको देख रहे हो और आपको याद ही नहीं आ रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है, तो क्या काम कर सकते हो आप इसका, ठीक है, टाइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। देखो, ये 3 से कट होगा, जी हाँ, ये 3 से कट होगा। क्या यह 5 से कट होगा? बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक आप लोग सीख गए होगे, सीखे हो ना? यस सर। ठीक है, यस सर। एंड ये हो जाएगा आपका 5 1 5। सो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 5। अब रूट ये कहता है कि अगर आप पेयरिंग में हो, यानी कि अगर आप अपने ही जैसे किसी और के साथ में हो, तब तो हम आपको बाहर जाने देंगे, अदरवाइज आपको हम बाहर नहीं जाने देंगे। ये उस सर हिसाब, 5 बाहर चला जाएगा और 3 रह जाएगा। एकदम परफेक्ट। तो 5 बाहर चला जाएगा, लेकिन 3 वहीं पर फंस के रह जाएगा, क्योंकि 3 का साथ देने के लिए कोई है ही नहीं, और उसी के जैसा ही नंबर चाहिए था हमें, यानी कि अगर एक और 3 होता तब तो वो भी बाहर हो जाता, बट ऐसा है ही नहीं। अब 5√3 को क्या हम लोग 5√3/1 लिख सकते हैं? नो सर। अरे लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख कैसे सकते हैं, सर? लेकिन ऐसे बोलो कि सर जो ये 5√3 है ना, यह इंटीजर रैशनल नहीं। नंबर नहीं होगा सर ये हाँ पूरा। बिल्कुल, तो यह इंटीजर जब नहीं है सर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह रेशनल भी नहीं। हम तो लिख सकते हैं सर, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। बिल्कुल। एक बच्चा है देवेंद्र के नाम से, बेटा बताइए माइक ऑन करके कहाँ पे दिक्कत है। हाँ पोल दे रहे हैं, जस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल। देवेंद्र के नाम से माइक ऑन करके बता दीजिए कहाँ पे परेशानी हो रही है।
सर ये जो आपने जो ये 3 5 वाला ये जो लिया है, तो सर ये जो 9th क्लास में वही था सेंटीमीटर, ऐसा ऐसा ही है क्या? आपकी आवाज ब्रेक हो गई बेटा, सर बोलो। जो ये 3 5 जिसमें आपने स्क्वायर में लिया है, ये हमारा जो एक सेमी स्क्वायर, वो जो एक एप्लीकेशन वो नहीं था ट्रायंगल वाला, उसमें था ये चैप्टर में, तो सर क्या ये सर उसी का रूल है? इरोप्शन नहीं, उसका रूल नहीं है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसी का एक, मतलब ठीक है बोल सकते हैं, वो एक तरीके से देखो, ये जो चीज आपने सीखा है ना, अब इसको आप अप्लाई कर रहे हो इसका रूट निकालने में। तो जब आप इस वाले चीज को अप्लाई कर रहे हो, इसको देखो, इस वाले टॉपिक को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो मेथड देख रहे हो ना, इसका नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो ना, रूट फाइंड कर सकते हो। तो जो पेयर बना लेगा उसको बाहर लेते जाना है, जो पेयर नहीं बनाएगा वो वहीं पर फंस के रह जाएगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ये 5√3 आ रहा है, और जब ये 5√3 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यह एक इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं है तो हम इसे रेशनल नहीं कहेंगे। यह हमारे एक तरीका था समझाने का। ओके, अभी क्लियर है डाउट देवेंद्र? ठीक है। क्या आपको पोल दिख रहा है? यस सर। यस सर। नहीं ओके, दिख रहा है सर। बाकी बच्चों को तो दिख रहा है बेटा, एक बार क्लास सर खोल। दिख रहा है। तो आपको बताना, कर दिया सर। यस आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी इन चारों में से कौन आपका रेशनल नहीं हो है। गया सर आंसर। ओके, जिन बच्चों ने कर लिया उनको हैंड रेज करना है, हैंड रेज करिए। गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 11 बच्चों ने आंसर किया और सभी 11 बच्चों का करेक्ट है। ओके, अब जाकर के हो गया है कितना, 16 में से सही कितना गया, 14। सर पोल रिस्पॉन्स भेज दीजिएगा ग्रुप में। बिल्कुल। सर इसका आई हैव डन सर। गुड गुड, आई हैव डन सर। बहुत सही। देखो बाकी बच्चे भी करो, आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन रैशनल नंबर नहीं है। बच्चों क्या हम पोल को बंद करें? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, सर नाउ आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। देखो बच्चा, जो 3/7 आप देख रहे हो, जो पहला ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है कि यह एक रेशनल नंबर है, लेकिन आपको जो रेशनल नंबर दिख रहा होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज आपको बताना है नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर -6 को देखो, तो -6 को -6/1 लिख सकते हैं, -6 भी एक इंटीजर, 1 भी एक इंटीजर, और तो और 1 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई यह भी एक रेशनल नंबर है, एंड दैट्स वाई ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 3.4 को देखोगे तो ये 34/10 लिखा जा सकता है, दैट्स वाई यह भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, और यह आंसर नहीं होगा। लेकिन जब आप √7 को देखोगे तो √7 को आप मैक्सिमम क्या लिखोगे, √7/1 लिखोगे, और ध्यान से देखो तो √7 एक इंटीजर होता ही नहीं है, यह इंटीजर ही नहीं है, और जब इंटीजर ही नहीं है तो हम इसे रेशनल नहीं कहेंगे, और जिसे नहीं कहना था वही तो आपका आंसर होगा। बताओ, आया समझ में? यस सर। परफेक्ट, यस सर, उल्टा था क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हेडिंग लगा लो आप लोग, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर।
Can anyone tell me how many types of operations in mathematics? 4 types of, sir. Yes. Can you name it? Addition, subtraction, multiplication and division. Perfect. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के, है ना, 4 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है एडिशन, ठीक है, एक होता है सबट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और एक होता है डिवीजन। ठीक है, बिल्कुल सही। तो बच्चों करना क्या है ना कि अब जो रेशनल नंबर्स हैं उन पे यही ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। क्या आपको टॉपिक समझ में आया कि टॉपिक क्या है? Yes, sir. परफेक्ट। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो एडिशन। Done, sir. डन। ओके, बाकी बच्चे भी डन बोल सकते हैं। ओके, हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर ये एक्चुअली सभी को आते होंगे ये तो। क्या हुआ आर्यन? सर ये सभी को आते होंगे वैसे तो। सभी का आते हैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। हेलो हाँ बताइए बताइए आर्यन। सर, ये एडिशन तो सभी को आते होंगे ना करने। ओ समझ गया, अच्छा अच्छा। दरअसल कंपल्सरी, सर, किसी को नहीं भी आते होंगे। देखो वही बात है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और तो और पता है ये नॉर्मल हम लोग नंबर्स का एडिशन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो 5+3, तो इस टाइप के नंबर्स का हम नहीं कर रहे हैं एडिशन, हम कुछ इस टाइप का करेंगे। जैसे मान लो लिखा है 3/7 + 9/2, तो इसका फाइनल। सर हमें तो ये भी आते हैं। अच्छा आपको ये भी आते हैं, लेकिन देखो देखो बेटा, कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना हाँ मैं जिन, तो मुंह चुप कर ले। जिनको नहीं आते, ठीक है, जिनको नहीं भी आते हैं, तो जिनको नहीं आते हैं उनको सिखाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है बताओ? यस सर, यस सर, ये नहीं आते पाएंगे मैम सर किसी किसी को। यस यस यस। चलो अब देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है, लिखा है कि 7/8 को ऐड करो 5/8 से। करेंगे क्या? देखो बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, मेरी बातों को ध्यान से समझना, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर है ना वो एज इट इज जुड़ जाता है। तो उस हिसाब से देखना, अगर 8 है दोनों जगहों पर, तो एलसीएम 8 का 8 ही आने वाला है, यहाँ पर 8 लिखो। और रही बात न्यूमरेटर की, तो वो एज इट इज लिख दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों क्या है, जल्दी बताओ? सेम दोनों है सर। बिल्कुल। तो 7+5, 7 और 5 कितना होता है? 12/8 आपका फाइनल आंसर होगा। चाहो तो आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो। कैसे? आप ना एक काम करो, 4 से कट करो, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। बताओ आया समझ में या नहीं आया? आ गए। आ गया सर, आ गया सर। गुड बेटा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, सब लोग अपने नोटबुक में करो और हमें अपनी अपनी कॉपी चेक कराओ। चलो सारे बच्चे अपने 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 नोटबुक में करो और इसका आंसर बताओ। आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो, ठीक है? ओके, सौरभ का आंसर आ गया है। ओके, बाकी लोग सर कर अभी कर लिया? कितना उत्तर आया?
ओके, हेलो हाँ जी बताइए। सर 143 डिवाइड 17। ओके, यस, कुलदीप के नाम से एक बच्चा या बच्ची है, मैं इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, एक सेकेंड। परफेक्ट, परफेक्ट कुलदीप के नाम से। रोशनी, आपका भी परफेक्ट है, सही है बेटा। ओके, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर सेम है, तो एलसीएम वही सेम चीज आ जाएगी, तो 17 आ जाएगी। और तो और न्यूमरेटर हमें एज इट इज लिखना होगा। सो इन दोनों को हमें, यस, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 125 में 18 को ऐड करो। 8 and 5 13, 3 1 कैरी 4, यस। क्या सभी बच्चों का 143 अपॉन में 17 आ रहा था? यस सर। यस सर। बहुत से। एक बच्चा है वरुण, नहीं बेटा 144 नहीं आने वाला, 143 आएगा, ठीक कर लो आप उसे। ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ लो।